वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 की एक्सरसाइज 1C प्रारंभ करेंगे। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1C जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। आइए प्रश्नों को लगाना प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि पहला प्रश्न दिया है -4/9, 7/9। ये हमेशा ध्यान रखो कि माइनस परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या से हमेशा छोटी होती है। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है, तो यहाँ पर बड़ी परिमेय संख्या हो गई 7/9। यहाँ पर लिख देंगे बड़ी परिमेय संख्या बराबर 7/9। अब सेकेंड प्रश्न -3/4, -5/8। इसमें देखिए कौन सी बड़ी है। इसका भी प्रोसीजर पिछली एक्सरसाइज की तरह है। पहली भिन्न का अंश और दूसरी भिन्न का हर लेके चलेंगे। -3 को हमने 8 से गुणा किया तो 8 त्रिक 24, माइनस का 24, और दूसरी भिन्न का अंश और पहली भिन्न का हर -5 गुणे 4, तो 5 4 जा 20, माइनस का 20। माइनस में छोटी संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी होती है। तो -20, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये -20 आया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -24 आया। तो -20 बड़ी है -24 से। तो -24 इस पर आया और -20 इस पर आया, तो बड़ी परिमेय संख्या क्या हो गई? -5/8। इसको आप लोग फेयर कॉपी में करेंगे। बड़ी परिमेय संख्या बराबर -5/8। यही आंसर हो गया। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर ग -7/12 है, 5/-8। इसको देखिए बेटा, हर में कभी भी माइनस नहीं लेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को करने में। तो इसको लिखेंगे -7/12, इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, -5/8। अब इसके अंश को पहले भिन्न का अंश, दूसरे भिन्न का हर यहाँ साइड में करेंगे। -7 × 8, 7 8 जा 56, और दूसरे भिन्न का अंश और पहले भिन्न का हर -60। अब -56 छोटी संख्या है, तो -56 बड़ी होगी -60 से। तो -7 इसमें था, तो -7/12 बड़ी परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पर लिख देंगे बड़ी परिमेय संख्या बराबर -7/12। यही आंसर हो गया। अब इसका घा पार्ट देखिए, यहाँ पर दोनों जगह माइनस है, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या मानी जाएगी। बराबर लगा के -5/9, 3/13। जैसा कि अभी हमने बताया कि धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। तो इन दोनों में बड़ी परिमेय संख्या हो गई -3/-13। तो बड़ी परिमेय संख्या इक्वल्स टू -3/-13। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। जैसा कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, उसी प्रकार से इसको भी करना है। इस माइनस को हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेंगे,
ये आ जाएगा -4/9 कॉमा -5/9। अब देखिए भिन्न में हर जो है दोनों का बराबर है। जब भिन्न का हर बराबर होता है तो माइनस में छोटी संख्या बड़ी और बड़ी संख्या छोटी होती है। तो छोटी परिमेय संख्या हो गई -5/9, लेकिन प्रश्न के हिसाब से लिखना है तो 5/-9 हमारी छोटी परिमेय संख्या हो गई। यहाँ लिख देंगे छोटी परिमेय संख्या, छोटी परिमेय संख्या बराबर 5/-9। इसका खा पार्ट 6/11 -7/-11। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो इसमें से दोनों माइनस को हटा दो, 7/11। अब देखो इसमें भी हर बराबर है तो बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होगी। तो इसमें कौन सी बड़ी संख्या है? नहीं, बड़ी नहीं पूछ रहा है, छोटी पूछ रहा है। छोटी परिमेय संख्या हो गई 6/11। छोटी परिमेय संख्या बराबर 6/11, क्योंकि 6 जो है 7 से छोटा है। अब यहाँ पर देख लो बेटा, इसमें देखो माइनस को ऊपर शिफ्ट करो, -16/- केवल 7 और ये हो जाएगा 3/1। अब देखिए बच्चों, पहली भिन्न जो है हमारी माइनस में है और दूसरी भिन्न हमारी प्लस में है। तो माइनस परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या से छोटी होती है। तो छोटी परिमेय संख्या थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लिया तो इसमें हमने कर दिया, तो माइनस संख्या छोटी होती है और बड़ी संख्या प्लस में होगी। तो छोटी परिमेय संख्या बराबर 16/-7। इसी प्रकार से लास्ट पार्ट इसका हो जाएगा। इस माइनस साइन को ऊपर शिफ्ट कर लो, -4/3 -8/9। यहाँ पे देखिए भिन्न के हर बराबर नहीं है तो इसमें पहले भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर मल्टीप्लाई करके देख लो। -4 × 9 तो माइनस का 36 और -8 × 3 -8 × 3 माइनस का 24। तो -36 छोटी होगी -24 से। तो छोटी परिमेय संख्या पूछ रहा है तो 4/-3 छोटी परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पर लिख लो छोटी परिमेय संख्या बराबर 4/-3। इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। देखिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 करते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर खाली स्थान में ग्रेटर देन, बराबर, स्मॉलर देन में से जो उपयुक्त हो भरिए। अब देखिए इसको प्रश्न नंबर 2 की तरह हम सॉल्व करेंगे, बल्कि प्रश्न नंबर 1 की तरह करें। पहले भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर मल्टीप्लाई कर दो, -4 × 13 -52, 6 × 7 42। तो माइनस संख्या हमेशा छोटी होती है तो इसलिए इसमें साइन इस तरह से लग जाएगा। प्लस संख्या बड़ी है तो ये वाला साइन हमारा लगा। अब इसमें देखिए -4 × 7
-4 इंटू 7 -28 और -5 इंटू 5 माइनस का 25। तो -28 स्मॉलर होगी -25 से। तो कौन सी बड़ी हुई? -25 बड़ी हुई। तो 5 5 या 25, इसमें भी यही साइन लग गया। अब यहाँ का देख लीजिए बेटा, -7 ये माइनस को ऊपर शिफ्ट करके माना जाएगा। तो -7 इंटू 24, 7 4 या 28, 2 7 2 या 14, 15 16, 168। अब -21 यहाँ समझेंगे, ये माइनस ऊपर कर दिया हमने, -21 इंटू 8, ये -168, ये हमारा बराबर का साइन आ गया। अब इसका घा पार्ट देखिए, यहाँ पर अंश और हर दोनों में माइनस है, इसलिए इसको रिमूव करके 9 9 जा 81, 9 इंटू 9 81 और 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 80। तो 81 ग्रेटर है 80 से, तो इसमें इस तरह से साइन लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आरोही क्रम क्या होता है। अगर हम पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी परिमेय संख्या इस टाइप से लिखें, तो उसको बोलेंगे आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े की तरफ चलना। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सारे हर जो दिए हुए हैं इनका हम लासापा निकालेंगे। यहाँ पर निकाल लेते हैं। 5 10 15 और 30, डिनोमिनेटर में हम माइनस को नहीं इंक्लूड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये 5 से कट जाएगा, सारे 5 से कटेंगे। 5 1 या 5, 5 2 या 10, 5 3 या 15, 5 6 या 30। अब कम से कम 2 नंबर कटने चाहिए। ये देखो 2 आ रहा है, इसमें 2 से भी कट जाएगा। 2 1 या 2, 3 और 2 3 या 6। अब यहाँ पे 2 नंबर 3 से भी कट जाएंगे, 1 1 1 और 1। तो लासा हमारा आ गया 5 2 3, 5 2 या 10, 10 3 या 30, ये 30 आ गया। अब हम प्रत्येक भिन्न का हर 30 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से हम हल करने जा रहे हैं। देखो 3/5 पहली भिन्न हमने लिया, इसको हमें 30 करना है हर को। तो 6 से ऊपर और 6 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 6 3 या 18 और नीचे हो गया 30। दूसरी भिन्न उठाई, -7/10, तो -7 इंटू 3 और इंटू 10 इंटू 3, तो -21/30। अब 8/-15, तो 8/-15। अब इस माइनस को पहले ऊपर शिफ्ट कर लो, -8 इंटू 2/15 इंटू 2, तो 8 2 या 16, -16 और 15 2 या 30, इसका भी डिनोमिनेटर 30 हो गया। अब -17/-30, इसमें डायरेक्टली आप माइनस को रिमूव कर सकते हैं, तो 17/30। अब इन सभी भिन्नों में ये देखिए सबसे छोटी कौन सी है। सबसे छोटी होगी 21, -21/30। तो यहाँ पे लिख लो आरोही क्रम, आरोही क्रम।
तो -21/30, फिर -16/30, फिर 16 से बड़ा कौन सा होगा? 17/30, फिर 18/30। अब इसकी जो बेस भिन्न थी उसको हम लिख लेंगे। जैसे हमारा -21/30 किसके बराबर था? -7/10, तो ये आ जाएगा -7/10। और -16/30 ये आया 8/-15, 8/-15। 17/30, तो 17/30 किसके बराबर आया? -17/-30। ये इसके बाद 18/30 आया 3/5, 3/5। इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 भी इसी प्रकार से है, लेकिन अवरोही क्रम में है। अवरोही मतलब पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, यानी बड़े से छोटे की तरफ। इसमें भी 7, 6, 12 और 24 का लासा निकालेंगे। 7, 6, 12 और 24, इसका लासा निकालते हैं। ये सबसे छोटा 2 से कटेगा, 7 उतार लिया, 6 उतार लिया, 2 3 या 6, सॉरी यहाँ 3 आएगा, 2 3 या 6, 2 6 या 12, 2 1 या 2, 2 2 या 4, फिर 2 से कट जाएगा 7, 3, 2 3 या 6, 2 6 या 12, फिर ये 3 से कट जाएगा 7, 1 1, 3 2 या 6। अब देखो 7 और 2 किसी से नहीं कटेगा, तो लासा बराबर 2 × 2 × 3 × 7 × 2, तो 2 2 या 4, 4 3 या 12 और 7 2 या 14, तो 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, 12 और 4 168। अब 168 सब में करना है। इसमें अब देखो हल करते हैं। 4/7, इसमें 168 लाना है, तो 24 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 24 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? 4 4 या 16, 4 2 या 8, 19 और 7 4 या 28 और 7 2 या 14, 15 16, ये आ गया। -5/6 लो इज इक्व टू, इसमें 6 को हमें 168 लेना है, ठीक है। 84 लगभग लेना पड़ेगा। 6 को हमें 168 लेना है। देखो 3 2 या 6 ये हमारा हो गया, 7 2 या 14, 14 2 या 28, तो -5 × 28 और 6 × 28। पहले डिनोमिनेटर देख लेते हैं। 8 6 8 या 48, 6 2 या 12, 12 और 4 16। इसी तरह से ऊपर 5 8 या 40, 5 2 या 10, 10 और 4 14। अब -3/-12, तो हो गया 3/12। अब 3 को हम कितने से देखो मल्टीप्लाई करते हैं? 12, देखो ये 12 आ गया, 7 2 या 14, 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 42/168। अब ये ले लो 11/24, तो 11 को देखो किससे करें मल्टीप्लाई?
24 को देखो 7 से कर दें। 11 इंटू 7 24 इंटू 7 तो 77 अपॉन 168। अब यहाँ पर लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। पहले सबसे बड़ा, अब इसमें सबसे बड़ा देखेंगे 96 अपॉन 168। अब इससे छोटा 96 के बाद 77 168, इसके बाद 42 अपॉन 168, इसके बाद -140 अपॉन 168। अब 96 अपॉन 168 किससे आया था? 4 अपॉन 7 से, इज इक्वल टू 4 अपॉन 7। 77 वाला 11 अपॉन 24, हम्म 11 अपॉन 24। अब 42 वाला -3 अपॉन -12, 140 वाला -5 अपॉन 6। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट होती है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अतः वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।